प्यारे बच्चों, कल हमने जो कहानी देख ली थी वो अच्छा, हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट किया था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने देख लिया था, फिर पोटेंशियल एनर्जी हमने देख लिया था, सही है। उसकी हमने डेरिवेशन वगैरह भी देख ली थी, सही है, कि पोटेंशियल की क्या वो आ रही है, इक्वेशंस आ रही हैं, राइट। एंड देन हमने जो है, हमने फिर उसके बाद जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को नेगेटिव भी देख लिया। अच्छा, एनर्जी चेंजेस हमने देख लिए थे। एक चीज़ एनर्जी की मैं कल भूल गया था, आज मैं रट्टा लगा के आया हूँ, हैवी किस्म का रट्टा है, सही है। पहले तो मैं वो बता देता हूँ वरना मैं भूल जाऊंगा, सही है। उसके बाद फिर आगे चलेंगे, सही। मैं तुम्हें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का बता दिया था, राइट। और काइनेटिक एनर्जी को मुझे बताना है, सो काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं, सही है। एंड उसके बाद जो है अच्छा, उसके बाद जो है वो हम आगे चलेंगे, राइट। चेंज इन एनर्जीज, बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए थी यार, शिट्स। चलो खैर, कोई बात नहीं। आ जाओ, एक काम करते हैं, थोड़ी सी ना आगे पीछे करते हैं, सही है। तुम लोग अपने पास जैसा लेक्चर चल रहा है वैसे ही चलाते रहना, मैं पहले काइनेटिक एनर्जी दे रहा हूँ, फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का चेंज हम कर लेंगे, सही है। आओ भैया। तो काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन आती है वैसे पेपर में, इसी वैसे हम भी कर लेते हैं, सही है। एंड आए भाई, काइनेटिक काइनेटिक अरे गलत हो गई, एनर्जी, ओके। अच्छा जी। तो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का हिसाब किताब यूं है कुछ, कि हमें बेसिकली देखना है कि भाई अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट, सैटेलाइट, तुम्हारा कोई भी रॉकेट वॉकेट तुमने लॉन्च कर दिया, सही है, और तुमने चला दिया एक दो रॉकेट, और जो है ना वो फिजाओं में खलाओं में घूम रहे हैं। सो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको कैसे निकालोगे, उसको भी पहले वर्कआउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद चेंजेस के अंदर ना इसको भी हम ऐड अप कर लेंगे, राइट। अच्छा जी, क्या कलर चल रहा है हमारा? अच्छा, ये वाला कलर चल रहा है, ओके। सो काइनेटिक एनर्जी के लिए भाई हम ये कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का तुम्हें फॉर्मूला पता है? हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। अब हमें सारा फड्डा जो है ना वो वी स्क्वायर पे करना है, राइट। अब देखो, वी स्क्वायर का अब सीन ये है कि देखो आपका ऑब्जेक्ट जो है अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, राइट। लेट्स इमेजिन कि आपके पास जो है ना ये वाली डायग्राम इमेजिन कर लो जरा, सही है। सही हो गया, ये तुम डायग्राम इमेजिन कर लो, सही है। चीज़ें बहुत ऊपर जा रही हैं, इसको यहाँ नीचे ले आते हैं, इंसान बना देते हैं, सही है। ये इनको हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं, सही है। अच्छा, अब देखो सीन ये है कि अगर मेरे पास जो है ना, मुझे इसकी काइनेटिक एनर्जी देखनी है कि भाई इसकी काइनेटिक एनर्जी किस तरह से होगी। लेट्स लेट्स अंडरस्टैंड कि भैया हमारे पास जो है ना ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं या दो पोजीशंस हैं, मान लो कि भाई ऑब्जेक्ट जो है ना वो, इसको ना एक के बाद एक ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये सही है। ऑब्जेक्ट जो है ना उस पॉइंट से नीचे की तरफ आ गया, सही है। तो ये तो इस तरह से एज्यूम कर लो, सही है। और सही हो गया, ओके। अच्छा, सो अब देखो हमारे पास सीन ये है कि अगर तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ आ रहा है, ए से बी चले जाओ, बी से किसी भी डायरेक्शन में तुम मोशन एज्यूम कर सकते हो। फॉर नाउ मैं समझाने के लिए इस डायरेक्शन में मोशन एज्यूम करूँ, राइट। यू कैन गो अपोजिट टू व्हाट आई एम अज्यूमिंग, ओके। सही हो गया। तो तुम ये भी कर सकते हो। अच्छा, अब देखो सीन क्या है, सीन ये है कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को आ रहा है, सही है, तो हमारे पास जो है ना इसके बेसिकली ऑर्बिटल्स हैं, राइट। अब यहाँ पे जो है ना ये एक ऑर्बिटल चल रहा होगा, ओके। ये एक ऑर्बिटल होगा, ओके। दिस कुड बी वन ऑर्बिटल, राइट। थोड़ा सा इसको जो है ना कर्व कर देते हैं, सही है। एंड यहाँ पे हमारे पास एक और ऑर्बिटल होगा, सही है। लेट्स से पीछे एक और ऑर्बिटल होगा, राइट। ये एक और ऑर्बिटल होगा, राइट। लेट्स इमेजिन, सही, ओके। ये हमारे पास एक और ऑर्बिटल है, राइट। सो यानी जो है ना ये दो ऑर्बिट है, यानी जो है ना तुम अगर इसको गोल घुमा दो पूरा, तो ये दो गोल गोल हैं, सही है। सो अब ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, सही है, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है एक ऑर्बिटल के अंदर जो भी होगी, राइट, और दूसरे ऑर्बिटल के अंदर जो भी होगी हम वो निकाल लेते हैं, राइट।
सो अगर तुम्हें याद हो बचपन में बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल जब तुम छोटे बच्चे थे तो हमने जो है ना ऑर्बिटल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखा था, इफ यू रिमेम्बर, राइट। एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए हमने कहा था कि ऑर्बिटल, किसी को याद है भाई? ऑर्बिटल वेलोसिटी भाई किसी को याद है? टूटा यार वो बस। 2 पाई आर कहाँ से आ रही है भाई? हाँ जी। और कोई बच्चा भाई? ऑर्बिटल वेलोसिटी याद करवा दो यार प्लीज। मुझे जहाँ तक याद पड़ी है GM/2 r था, राइट। सही है। GM/2 r था। अगर तुम्हें नहीं याद आ रही मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। सही है। हमने जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ इक्वेट किया था और हमने अपनी कहानी निकाली थी। सही है। सो हमने ऐसे कुछ काम किए हुए थे, देखो। आ रहे हैं कहीं पे, यहाँ पे आ रहा था नीचे। सही, ऑर्बिटल स्पीड देख रहे हो? अच्छा, GM/r है, 2 नहीं यार, सही है, 2 कहीं और आएगा। तो हमारे पास जो है GM/r है। सही है, ऑर्बिटल स्पीड आ गई। सही है। अच्छा जी। अब यार ये अर्थ बिल्कुल मुझे ना बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अर्थ की सेटिंग बनानी पड़ेगी। सो यहाँ पे मेरे पास आ गया GM/r, राइट। अच्छा। अब जो है, अगर मैं इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में रख दूं तो मेरे पास अच्छा देखो, इसकी स्पीड, इसकी डेरिवेशन अगर तुम्हारे पास आएगी ना सिलेबस में या क्वेश्चन के अंदर, तो ये डायरेक्ट उठा के नहीं नाप देना, ओके। सही, पीछे से तुम ड्राइव करके दिखाओगे कि ये कहाँ से आ रहा है, ओके। सो यू हैव टू ड्राइव दिस होल थिंग फर्स्ट एंड देन यू हैव टू पुट दैट इन द फॉर्मूला, ओके। सही हो गया ना भाई? फिर तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 m, एंड देन GM/r, एंड देन तुम्हारे पास स्क्वायर एंड अंडर रूट, ओके। ये तुम्हारे पास आ जाएगी, राइट। सिंप्लीफाई कर लो अगर, तो तुम्हारे पास और सही हो जाएगा ये। एक सेकेंड। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास जो है, जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बन जाएगी वो हमारे पास बन जाएगी GM/2 r, राइट। ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास जो है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, राइट। एंड दिस वाज व्हाट वी नो, ओके। अच्छा जी, चलिए इसको जो मैं, हाँ जी भाई। इधर दो एम है तो एक अर्थ का और दूसरा वो मास एक, दूसरे मास का। हाँ जी, एक एक तो जो है वो प्लेनेट का होगा मास, जो बड़ा वाला मास है आपका सोर्स मास, और एक टेस्ट मास होगा, समझ रहे हैं ना? ये भाई वो ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, राइट। सही हो गया। ओके। ये तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी मैंने तुम्हें बता दी, राइट। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब एनर्जी चेंजेस के अंदर भाई काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी तुम्हें दे देते हैं, राइट। अच्छा जी, काइनेटिक एनर्जी का चेंज जब तुम ले रहे हो तो तुम कह दोगे कि भाई चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, वो तुम्हारे पास आ जाएगा GM/2 एंड देन R1 माइनस GM/2 एंड देन R2, राइट। सही हो गया। अगर तुमने चीज़ें कॉमन वॉमन लेके इंसान बना के सॉल्व करना है इसको, सो तुम जो है वो इसको इस तरह से सॉल्व कर लो। सही हो गया। सो तुम्हारे पास हो जाएगा GM/2, ये तुम कॉमन ले सकते हो, राइट, बिकॉज ये पूरी चीज़ सेम है। सही है। एंड 1/R1 माइनस 1/R2 विल बी योर कॉमन वाली चीज़, ओके। सही हो गया। दिस इज गोइंग टू बी द चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। भाई समझ गए हो? जरा आना बोलो प्लीज। सर एक सवाल था। बोले भाई। सर ये काइनेटिक एनर्जी हम किस चीज के लिए निकालें? किस चीज के लिए निकालें? क्या मतलब भाई, मैं कैसे बताऊं इसको? सैटेलाइट की या किस चीज की? अच्छा, काइंड ऑब्जेक्ट की ना, जो भी ऑब्जेक्ट है, सैटेलाइट भी हो सकता है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, रॉकेट वॉकेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
जो कि जो है ना किसी प्लेनेट के करीब आ रहा है, सही है, बस उसकी। ठीक। सही हो गया, मतलब जो है अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो जो है वो यहाँ से इधर आ गया, यस। राइट। सही है। तो अब ए से बी तक अगर आया, तो ए से बी पे अगर आने में उसकी जो ग्रेविटेशन काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होगा, इंक्रीज हुई होगी, डिक्रीज हुई होगी इस मास की, राइट। तो वो हम निकाल रहे हैं, ओके। क्लियर। ठीक। सर फॉर्मूलाज को याद तो नहीं करना ना? बिल्कुल याद करना है भाई, क्या मतलब। नहीं मतलब डिराइव करके निकाल सकते हैं ना एग्जाम के हाँ लिए, हाँ जी, हाँ जरूरी जी, तो नहीं कि निकाल भी ये सकते, याद हो। निकाल भी सकते हो भाई, निकाल भी सकते हो। सही है, कुछ दो चार फॉर्मूले याद कर लो, बाकी ड्राइव करके निकाल लो। सही है। अच्छा जी, और क्या बोल रहे हो भाई। ओके। मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन भेजे थे सर, आप वो करा देंगे? अबे रुक तो जा, चैप्टर तो कंप्लीट होने दे बे, टेंशन क्यों ले रही है। सर मैं यूसुफ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है। क्या क्या क्वेश्चन भेज रहे हो तुम ऐसे। अभी तो सर ले रही है बोला ग्रेविटेशनल। था। हाँ। कुछ नहीं भाई। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो अभी किया भी नहीं है बे, रुको ना, कल कल वाली क्लास में आएगा नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की क्वेश्चन है ना। जी। सही है ना, आई वो थिंक कल सो। वाली क्लास में निपटा देंगे ना उसको। सही है। अच्छा जी आओ भाई। ग्राफ ऑफ द ग्रेविटेशन, चलो उससे भी पहले ना एक और चीज कर लेते हैं, फिर ये ग्राफ पे आएंगे, सही, इसको हटा दो। हमारे पास जो है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तुम्हें पता होना चाहिए, याद है किसी को, कोई रिमाइंड करवाएगा प्लीज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनीबॉडी। अच्छा जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा जी आओ भाई। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर भाई ये कह रहे होते हैं कि इन द क्लोज सिस्टम द टोटल एनर्जी इज कंजर्व, राइट। कैसा, सही हो गया, ये हमारे पास जो है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गई। सही है। इसी को यूज करके हमने एक कॉन्सेप्ट भी निकालना है। सही है। सो इन द क्लोज्ड सिस्टम द टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड, ओके। अच्छा देखो, याद रखना यहाँ पे कि कभी कभार जो है ना ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इसके अंदर सिर्फ काइनेटिक और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ले रहे होते हैं, राइट। क्योंकि देखो एटमॉस्फेयर तो है नहीं, सही है, तो एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से हम काइनेटिक और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, राइट। लेकिन जैसे ही तुम नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ आते हो तो एटमॉस्फेयर जनरेट होने लगता है। तो रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से जो है ना वो हमारे पास कुछ वैल्यूज कम हो जाती हैं, राइट, कुछ टोटल एनर्जी कम हो जाती है, राइट। तो बेसिकली टोटल एनर्जी नहीं कम हुई होती, वो आपने ग्रेविटी रेजिस्टिव फोर्सेस को कंसिडर नहीं किया हुआ होता, राइट। सो देखो दो 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 केसेस हमारे पास बन सकते हैं इसके, राइट। केस नंबर वन, टोटल एनर्जी इन द स्पेस, राइट। उस केस के अंदर फॉर्मूला तुम क्या लिखोगे कि भाई ई टी, टोटल एनर्जी, इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, right, plus the change in gravitational potential energy, right. So this is the first concept, right. Okay, if you are if you are in the space, outer space, right, where there is no resistive force, so total energy will be given by the change in kinetic and the change in gravitational potential energy, right. Or you can say that the decrease in the gravitational potential and increase in the kinetic energy, right. तो तुम्हारे पास आ जाएगी, सही हो गया। And if we if we use this formula, okay, और उसके अंदर जो है ना हम लेट्स से अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएं, राइट, इफ वी मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, सो टोटल एनर्जी वुड बी द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सही हो गया। सो अगर हम टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी,
सही है। प्लस। ये ई टी टोटल एनर्जी नहीं है? हाँ जी, है जी, हैगी हैगी। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है ना। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, उसके हिसाब से मैंने ये लॉ लिखा है। सही हो गया। अगर मैं टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना चाहूँ, सही है, सो दैट फार्मूला फॉर द टोटल एनर्जी विल बी गिवन बाय द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी एट दैट पॉइंट। ओके, समझ रहे हैं ना? चलो तुम इसको ऐसे लिख लो। This relationship is basically for the law of conservation of energy, right? Law of conservation. Okay. And अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालने का है, सही है, सो फॉर द टोटल एनर्जी एट एनी गिवन पॉइंट इन दिस स्पेस is given by is given by सही हो गया, ये तुमने बोल दिया। सही है कि सम ऑफ काइनेटिक एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट? ये तुम्हारे पास आ गई। ओके। और सर जीपीई होगा या फिर खाली पीई? यार वही वही जीबी, वही जीपीई। ओके। अच्छा जनाब, अब तुम्हारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास है GMM, सॉरी, GMM over 2R। ओके। एंड नेगेटिव GMM over R, राइट? ओवर आर, राइट? अब बेसिकली अगर तुम इसको अज्यूम करना चाहो तो तुम इसको अज्यूम ऐसे कर सकते हो कि भाई लेट्स से दिस इज अ प्लैनेट। ओके, दिस इज अ प्लैनेट एंड दिस इज योर मास। ओके, राइट, ये तुम्हारा मास है। ओके। और अब इसके अंदर सीन ये है कि भाई तुम में जो है ये आ गया, बढ़िया। ओके। अब इसके अंदर तुम्हारे पास जो है, अगर तुम इसका एक ऑर्बिटल बना दो, राइट, ये एक ऑर्बिटल आ गया, राइट? क्योंकि हम जो जितनी भी चीज़ों की बात करें वो हम ऑर्बिटल स्पीड वगैरह को लेके बात करें, राइट? सो ये आपका ऑर्बिटल आ गया, राइट? एंड अब इसमें आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ये होगी, राइट, ड्यू टू दिस ऑर्बिट। ओके। और जो हाइट होगी, हाइट की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो तुम्हारे पास ये आ जाएगी, राइट? सो ये आपके पास आ गई। सही है। दिस इज गोइंग टू बी योर आर। ओके। ओके। एंड जो ऑर्बिट है वो आपके पास ही है, राइट? सो अब अगर तुम इससे जो है ना ग्रेविटेशन टोटल एनर्जी निकालना चाहो, सो द टोटल एनर्जी विल बी गिवन बाय कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम ले लो। हाँ जी। सर इधर माइनस क्यों कर रहे हैं? अबे माइनस नहीं कर रहे ब्रो, वो माइनस उसका है ना, जीपी का नेगेटिव साइन था, याद है? ओके। जी। सही है ना, तो वो वाला सीन है, सही हो गया। सो ये टू टू आर हो जाएगा और फिर ये GMM अपॉन 2R। ओके, 2R, ये हमारे पास हो गया टोटल एनर्जी, राइट? टोटल एनर्जी। ओके। सो टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन द स्पेस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ओके, क्लियर हो गया भाई? सर ये ये- आखिरी स्टेप रिपीट कर दूं? अबे कुछ एलसीएम लिया बे भाई, मैंने जो ना यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट? सो दिस इज 2G -2 GMM -2 GMM, और दिस इज GMM, राइट? सो -2 और 1 माइनस। माइनस जीएमएम ओवर आर। हाँ जी, -2 आर ना बच्चा, -GMM अपॉन 2 आर ना बच्चा, समझ रहे हो ना? जी। ओके भाई। ओके, चलो यहाँ तक बात हो गई है, ये हमारे पास टोटल एनर्जी भी आ गई है, राइट? टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट भी हमने बात कर ली। ओके, सही हो गया। सो पहले तो केस ही हो गया, सही है। अच्छा, अब अगर इसी के अंदर जो है सेकंड केस जो है, अगर इफ यू आर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके, तो उसके अंदर फिर क्या होगा, उसके अंदर प्रॉब्लम होगा, सही है। सेकंड जो है, उसके अंदर फॉर्मूला नहीं लिखना, बस मुझे एक केस समझाना है, राइट? सेकंड केस है टोटल एनर्जी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ
अच्छा देखो, अर्थ के ही अराउंड सिर्फ एटमॉस्फेयर है, बाकी और प्लैनेट्स के अराउंड एटमॉस्फेयर नहीं है। ओके, सो ये काम सिर्फ अर्थ के अराउंड हो रहा है। ओके, तो हमने कहा कि ड्यू टू ड्यू टू एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर द resistive forces causes the loss क्या ऊपर वाली चीज एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं, टोटल एनर्जी वाली? in the energy। बिल्कुल कर देते हैं भाई। सो एक सेकंड दे दो बस, मैं इधर रट्टा लगा के ये भूल जाऊंगा मैं। causes the loss in the energy so total energy will be decreased। ओके भाई देखो, टोटल एनर्जी डिक्रीज नहीं हो सकती, सही है, लेकिन यहाँ पे इस वजह से हो रही है बिकॉज वी ओनली कंसिडरिंग द टोटल एनर्जी के अंदर सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, राइट। काइनेटिक और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम टोटल एनर्जी के अंदर कंसिडर करें, दैट इज वाई हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से जो एनर्जी लॉस हो रही है हम उसको नहीं कंसिडर कर रहे, राइट। तो उसकी वजह से जो है ना वो एनर्जी लॉस आ रहा है, राइट। इज दैट क्लियर भाई? बच्चों समझ में आता है? अच्छा जी अब आ जाओ, एक और चीज कर लेते हैं। अच्छा जी, आपको यूसुफ आप क्या कह रहे हो कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही? सर टोटल एनर्जी वाली बात। टोटल एनर्जी में क्या हाँ ये बताऊं वाली भाई? KE+GP। सर हम्म। एक बार और समझा सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला कहाँ से आया आपके पास, ये हो ना, ये दोनों? जी। देखो यस। मैंने इसमें दो चीजें समझाई हैं। पहली चीज कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि इन अ क्लोज सिस्टम टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व, राइट। तुमने वो बच्चों वाला भी पढ़ा होता है कि भाई एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ब्ला 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 ब्ला। उसका जो है ना समरी ये है, सही हो गया, कि क्लोज सिस्टम के अंदर टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। ओके, अगर जो है वो तुम इस चीज को अगर तुम उसके अंदर लिखो, इक्वेशन के अंदर लिखो, तो इस तरह से दिखेगी कि टोटल एनर्जी, राइट, शुड बी इक्वल टू द गेन in the kinetic energy or the loss in the gravitational potential energy or the loss in the gravitational potential or gain in kinetic energy, right। क्योंकि जो है ना आप कहते हो कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट। सो यहाँ पे चूंकि हम स्पेस के अंदर है और स्पेस के अंदर सिर्फ काइनेटिक और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है, हम ये मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं। तो इस वजह से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, दूसरी फॉर्म से पहली फॉर्म, एंड दिस गिव यू द टोटल एनर्जी, राइट, और द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कह दो, सही हो गया। अब फिर उसके बाद अगर हमें टोटल एनर्जी एट एनी गिवन पॉइंट इन द स्पेस अगर निकालना हो, सही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, राइट। तो हमने वो कर लिया, सही है। ये सम यहाँ पे दो दो दफा लगाने की बात जरूरत नहीं है, सही, हमने ये कर लिया, सही हो गया। सिंपल सा कॉमन सेंस वाली बात है, राइट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भाई हमने ऊपर निकाला था, सही है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास ये था, सही, ये हमने यूज कर लिया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने और ऊपर निकाला था भाई अगर तुम याद करो ये आ रहा था हमारे पास, सही, ये हमने यूज कर लिया। एक्स की फॉर्म में ले लो, आर की फॉर्म में ले लो, तुम्हारी मर्जी है, सही है। सो जी हमने इन दो फार्मूला को यूज किया, सही, हमने इन दो फार्मूला को इनकी जगह पे पुट कर दिया, सही हो गया। और हमने जो है ना थोड़ी सी खुराफाती मैथ्स की और हमारे पास ये आंसर आ गया, सेट हो गया भाई। यस अच्छा जी, अब यहाँ तक जो है यहाँ तक हमने जो है ये हमने एक बात कर ली कि भाई टोटल एनर्जी को हमने रिलेट कर लिया, राइट। अब मान लो कि भाई अगर तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तुमने उस ऑब्जेक्ट को जो है ना, तुमने उस ऑब्जेक्ट को बाहर निकालना है, तुमने उसको भेजना है, खलाओं फिजाओं में भेजना है, मतलब तुम खड़े हो, अर्थ पे खड़े हो, एंड यू वांट टू लॉन्च द ऑब्जेक्ट इतना दूर कि वो जो है ना ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेनेट को ही ओवरकम कर जाए, सही है। तुम ना उसको अब्बू से भी आगे भेजना चाह रहे हो, सही हो गया। तो उस केस के अंदर लेट्स इमेजिन कि भाई इसी चीज को मैं ले लेता हूँ, ओके, कॉपी एंड पेस्ट, सही है। अच्छा जी, अब देखो सीन ये है भाई कि हमने जो है ना, मेरे पास ये एक ये प्लेनेट है, सही है, और ये मेरे पास जो है इसको जो है वो हम एक वो कर देते हैं। अच्छा जी,
ये मेरे पास यहाँ पे, ओके। अच्छा अब देखो सीन जरा समझो। देखो मेरे पास प्लेनेट पे एक रॉकेट मान लो इसको भी। ये रॉकेट रखा हुआ है, सही है। और ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ना, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट कि जहाँ पे तुम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ तुम्हारे पास है, इसके आगे नहीं है कोई ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नहीं, राइट। सो हमने यहाँ पे कहा कि भाई लास्ट पॉइंट वेयर ग्रेविटी कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ओके। ओके, अबे यार एक्सपीरियंस्ड, ओके। ये मेरे पास लास्ट पॉइंट, राइट, इसके आगे ग्रेविटी नहीं है, सही है। हमने क्या करना है, सही, हमने ना इस ऑब्जेक्ट को लॉन्च करना है। सही, इस ऑब्जेक्ट को हमने लॉन्च करना है इस तरीके से कि जो है ना ये इस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट को ओवरकम कर दे, ओके। ये इस फील्ड स्ट्रेंथ को जो है ना वो ओवरकम कर दे, हमने उसको इस तरह से लॉन्च करना है, राइट। अब उस लॉन्च करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि भाई हम जितनी भी यहाँ पे जो है ना इनिशियली इनिशियली, अच्छा, अब दो केसेस पॉसिबल हैं। जब वो बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे पहुंचे तो सारी की सारी उसकी जो एनर्जी है वो खत्म हो जाए, सही है। या फिर जो है वो कुछ ना कुछ रिमेनिंग रहे, दो केसेस है पॉसिबल, राइट। अब होगा क्या भाई, होगा क्या, होगा ये कि भाई तुमने इनिशियली उसको काइनेटिक एनर्जी से लॉन्च करोगे, राइट। तुमने उसको फ्यूल व्यूल उसके अंदर डाले, फुल जो है ना तुमने जो है ना डायनासोर की हड्डी बूटी एक करके तुमने जो है ना सारे तेल उसके अंदर जमा कर दिया, सही। पीछे से तुमने लगा दिया आग, आगे से वो निकल गया, सही है। अब वो जैसे ही निकला, सही है, सो उसके पास इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एज इट कवर्स द हाइट, ओके, या डिस्टेंस। तो जब वो यहां से यहां पे जा रहा होगा तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी या some of the kinetic energy will convert into gravitational potential energy till this point, okay। and यहां से आगे चूंकि ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है, so it will become at a constant speed after that point। so जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी उसके अंदर रिमेनिंग रहेगी, एंड वो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, ओके। दो केसेस समझ में आ रहे हैं भाई। देखो दो केसेस हैं। हमने कहा कि भाई फर्स्ट कि भाई एट फार पॉइंट, ओके, all of its ke converts into gpe, okay, and it stop moving, okay। पहला काम, ओके, फिर पहला केस। स्टॉप्स मूविंग, हाँ, कहाँ पे, बताएं कैसे। यहाँ भाई, यहाँ ये पे जो पहुंचो, स्टॉप, यहाँ पे पहुंचो भाई, यहाँ पे पहुंचो। सही है, उसकी जितनी भी एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी वो सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, सही है। अब ये बिल्कुल जस्ट एंड वाला पॉइंट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ना, मतलब ये जो है ना आप कह लो कि जस्ट एंड वाला पॉइंट है, यहाँ पे ग्रेविटी जीरो हो गई, जीरो हो गई, सही है। सो यहाँ पे आके जो है ना वो इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो मैक्सिमम स्टोर हो गई, राइट। और काइनेटिक एनर्जी इसकी खत्म हो गई, सही, क्योंकि सारी की सारी काइनेटिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, समझ रहे हो, क्या ये बात वो जो समझ में आई? फर्स्ट पॉइंट है उसमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, वो कहाँ पे, कहाँ पे, वो जो इधर। शुरू में है यहाँ पे। जी। देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है और कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि हम रेडियस सेंटर से ले रहे होते हैं, सही हो गया। वो अभी मैं उसकी कैलकुलेशन भी करवाता हूँ, डोंट वरी, अभी टेंशन नहीं लो। एक पॉइंट तो ये है, सही है। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि भाई सम ऑफ इट्स के ई कन्वर्ट्स इनटू जीपीई, ओके, एट द लास्ट पॉइंट, ओके। ये लास्ट पॉइंट, ये वाला लास्ट पॉइंट है, राइट, जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है, राइट। फार पॉइंट की जगह इसको भी लास्ट पॉइंट कर दो, सही है, ताकि तुम डायग्राम से इसको ना रिलेट कर पाओ, सही। मैं इसको सिर्फ वो कर देता हूँ, अगर तुमने फार पॉइंट लिखा है कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ जो है ना डायग्राम से इसको रिलेट करने के लिए वो कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें पता हो कि ये फार पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं, ओके। ये लास्ट पॉइंट ये है, ओके, सही हो गया। तो अच्छा,
अब देखो ये मैंने तुम्हें बता दिया लास्ट पॉइंट, ओके। सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स जीपी एट लास्ट पॉइंट। एक बात सही है, जब ये हो गया है तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि भाई अच्छा जी, यहाँ तक लास्ट पॉइंट पे। अच्छा, जैसे ही लास्ट पॉइंट से बाहर आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड ओवर कम हो जाएगी। जब ग्रेविटेशनल फील्ड ओवर कम होगी तो कोई अट्रैक्टिव फोर्स बचेगी ही नहीं, तो इसका मतलब है अब एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी। सही है, अब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी, अब चेंज नहीं होगा। सही हो गया। सो आफ्टर दैट it moves with constant velocity in the space forever. ओके। सो ये तुम्हारे पास जो है ना, ये तुम्हारे पास दो केसेस हो गए। सही हो गया। अच्छा जी, अब हमने तो जो है उधर ना, आपके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। किधर किधर, अगर यहाँ से बाहर आ गया ये ना, अगर ये जी। यहाँ से बाहर आ गया तो यहाँ पे फिर अब सिर्फ जो है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी बची रहेगी, राइट। और इसके अंदर मतलब वो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी, राइट। मतलब काइनेटिक एनर्जी फिर जो है ना यहाँ पे आके शिट्स, काइनेटिक एनर्जी ना वो कांस्टेंट हो जाएगी, ये मतलब है। समझ रहे आप? जी। काइनेटिक यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी, राइट। यहाँ पे हमने कहा कि भाई के इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। बस यहाँ पे ही हो जाएगा। सही है, क्योंकि अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फील है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो वो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, राइट। हम फिलहाल जो है ना इसको इग्नोर कर दें। सही है, इस वाली चीज को इग्नोर कर देते हैं। सही, इसको अभी हम रिलेट नहीं करें, इसका कुछ भी नहीं करें, राइट। जस्ट इग्नोर इट, राइट। हम सिर्फ पहली वाली चीज को देख रहे हैं। सही है। अच्छा, कीप इन माइंड बच्चों कि जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, राइट, इस डिस्टेंस को ना मैं इन्फिनिटी मान रहा हूँ, राइट। मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ग्रेविटेशन फील्ड कहाँ पे जाके जीरो होती है एग्जैक्टली। सो हम इसलिए इसको इन्फिनिटी मान रहे हैं। ओके, सो डी इज इन्फिनिटी। ओके। अच्छा जी, अब यहाँ पे मुझे ये काम करना है कि भाई मुझे कितनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी, राइट। हाउ मच वेलोसिटी शुड आई लॉन्च द ऑब्जेक्ट विद, ताकि जो है वो यहाँ लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाए, राइट। सही हो गया। इसको हम कहते हैं स्केप स्पीड, राइट, या स्केप वेलोसिटी, स्केप स्पीड कहते हैं मेनली। सही है। आ जाओ भाई। यार ये अजम्पशंस होती है सारी। अजम्पशन नहीं लिखी है मैंने, केसेस लिखे हैं कि भाई दो पॉसिबिलिटीज की बन सकती हैं, कि भाई या तो काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी, या दूसरा केस है कि कुछ काइनेटिक एनर्जी बचेगी, राइट। सही है। सो पहले केस में क्या होगा, दूसरे केस में क्या होगा, हमने वो देखना है। दूसरा केस हमने नहीं देखना, पहला केस देखना है। सही है, समझ रहे हैं ना? अच्छा जी, आ जाओ भाई। मैं बता रहा हूँ, मैं पहला चैप्टर ना ग्रेविटेशन का थोड़ा सा लंबा पढ़ाता हूँ। सही है, क्योंकि जो है ना इसके क्वेश्चन थोड़े गंदे गंदे आते हैं, इसी वजह से मैं थोड़ी सी ज्यादा लंबी करता हूँ इसके अंदर। शायद तुम लोग में से किसी की स्कूल ने इतनी लंबी ना की हो, मे बी, आई डोंट नो। सही है। सर ये कितना हो रहा है ये चक्कर? बस ये आखिरी का है, दो चीजें बाकी खत्म हो गई फिर। एक ये बाकी है, इसके ग्राफ बाकी, फिर एंड हो गया। बस ये दो चीजें बाकी हैं, उसके बाद एंड है। ओके। इसके बाद जितने भी चैप्टर हैं मैक्सिमम एक या दो वीक के अंदर निपट जाने हैं। सही। एसएचएम मैंने एक वीक नहीं, 2 वीक ले लेते हैं एसएचएम के लिए। सही, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। और उसके बाद जो है ना, चलो आओ। अब स्केप स्पीड का क्या मतलब है कि स्केप स्पीड इज इट इज द इनिशियल स्पीड with which the object is, सर एस्केप स्पेस है या एस्केप स्पीड है? है स्पीड लिखना तो यार शिट्स। अबे हट भी जा यार, बदतमीजी में बदतमीजी। स्पीड, ये आ गया। इसको ये कर लेते हैं, और ये चला गया ऊपर। ओके। सो हमने कहा इट इज द इनिशियल स्पीड विद विच द ऑब्जेक्ट इज लॉन्च
such that it overcome overcomes the gravity of the planet. ओके, ये हमने बात कर ली, सही है। अब वो ओवरकम के बाद वो वहीं पे रुक जाए या आगे मूव करते रहे, वो हमारा केस ही, हम सिर्फ एक ही केस को डिस्कस करें कि जस्ट ओवरकम करके वहां पे रुक जाए, सही हो गया। सो अब उसके लिए हमें स्पीड कितनी चाहिए होगी भाई, उसको जरा देख लेते हैं भाई, स्पीड कितनी चाहिए होगी जरा वो देख लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करो भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करो, और ये आखिरी चीज़ है, इसको करा के फिर जो है ना, एक सेकेंड, ये हमें चाहिए, सही है, कॉपी एंड पेस्ट, सही है, ये मेरे पास आ गया। ओके, अच्छा जी। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है भाई, टोटल एनर्जी एट एनी वन पॉइंट शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एनी अदर पॉइंट, राइट, या टोटल एनर्जी इन द क्लोज सिस्टम इज कंजर्व, राइट, दो तरीके से तुम इसको कह सकते हो, राइट। अगर तुम यहाँ पे बात कर लो, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, राइट, एंड दिस पॉइंट इज बी, okay, and this point is b, right, so total energy at a should be equal to total energy at b, ऐसे ही होना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहते हैं, राइट। सो हमने भी यहीं से स्टार्ट कर लिया भाई, हमने कहा कि भाई टोटल एनर्जी एट ए should be equal to total energy at b, right। भाई देखो, सारी जिंदगी की टेंशन पहले चैप्टर के अंदर, इंशाल्लाह आगे चैप्टर में नहीं आएगी इतनी ज्यादा टेंशन, ओके। तो बस पहले चैप्टर को थोड़ा सा तहम्मुल से पढ़ लो, सब्र के साथ पढ़ लो, इंशाल्लाह आगे नहीं आने वाली इतनी कुछ, सही। इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इसी की जैसे डिट्टो चैप्टर है, सही है, तो उसके अंदर तुम्हें कोई टेंशन नहीं होने वाली, खैर। अच्छा, ग्रेविटी, यहाँ पे ए पे तुम्हारे पास क्या होगा, ए पे तुम्हारे पास होगा काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए, राइट, जीपीई एट ए, राइट। और इसी तरह से टोटल एनर्जी जब वहां पे जाओगे, सो काइनेटिक एनर्जी एट बी, सही है, प्लस जीपीई एट बी, राइट, जीपीई एट बी, राइट। अच्छा जनाब, अब देखो, यहाँ पे अगर पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं, सही है, सो मैं इसके लिए सिंपल वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर, ओके, हाफ एम वी स्क्वायर, सही, क्योंकि मुझे escape स्पीड निकालनी है, राइट। पॉइंट बी पे जीपी होगी। अबे रुक तो, आ रही है वो, मैं एक्सपेंड करूंगा तो वो बताता हूँ, सही है। अच्छा, हाफ एम वी स्क्वायर में भी इसका फुल फॉर्म, अभी मुझे escape स्पीड चाहिए, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, दूसरा वाला नहीं लिख रहा जो हमने भी ऊपर ड्राइव करवाया, ओके। सही है, और मैं इसके साथ जो है ना escape लगा देता हूँ, सही है, escape स्पीड, राइट, सही हो गया, क्योंकि escape स्पीड जो है वो इनिशियल स्पीड होती है, ये वाली स्पीड यहाँ पे होगी, सही हो गया। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैंने लगा दिया नेगेटिव GMM over r, right, and over here r is going to be the radius, right, radius of the earth, समझ लो, सही हो गया। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गया, मैं इसको कह देता हूँ r, ओके, सो मैं इसको कह देता हूँ r, ओके। सो ये बात हो गई। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब ये करना है बच्चों कि अब काइनेटिक एनर्जी एट बी, अब हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि भाई सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट हो गई है, राइट, एंड इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो जीरो है, राइट। जब इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, सो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, एंड दिस इज द अजम्पशन, ओके, सही है। अजम्पशन को मैं लेट करके लिख देता हूँ कि भाई लेट वेलोसिटी जीरो एट दिस पॉइंट, ओके, सही हो गया। एक बात हो गई, जब वेलोसिटी जीरो हो गई सो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई, राइट, या तुम अगर लिख के देखना चाह रहे हो तो तुम लिख के भी देख लो, सो हाफ एम, और ये जीरो आ गई, प्लस, अच्छा जो जीपी है उसके लिए तुमने फॉर्मूला लगाया नेगेटिव GMM ओवर आर, जो है वो तुम्हारे पास इन्फिनिटी है, राइट, सो जस्ट पुट द इन्फिनिटी इन, राइट, एंड तुम्हें पता है कि वन ओवर इन्फिनिटी इज जीरो, राइट, अगर नहीं पता है तो सुन लो भाई, सही है, वन ओवर इन्फिनिटी जीरो हो जाता है, सही है, सही है। सो तुम्हें ये पता होना चाहिए, वी नो दैट वन ओवर इन्फिनिटी शुड बी इक्वल टू जीरो, राइट, सो दिस गोज टू जीरो, राइट, एंड दिस ऑल्सो गोज टू जीरो, राइट। जब ये दोनों चीज़ें जीरो हो गई, सो तुम्हारे पास जो है, जब तुम इसको सॉल्व कर लोगे, सो इधर उधर फेंक दो,
एस्केप स्पीड इज इक्वल्स टू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, जी एम एम ओवर आर। सही है, एम एन एम गोज ऑफ, टू वहां चला जाएगा। सो एस्केप स्पीड इज इक्वल्स टू जी एम ओवर आर, राइट, यहाँ पे टू भी लगा दो। सही हो गया। सो और तुम्हारे पास ये आ गई एस्केप स्पीड। भाई ये बात समझ में आई, एस्केप स्पीड की कहानी समझ में आई? हाँ जी। यस बच्चों, एस्केप स्पीड की कहानी समझ में आई तुम लोगों को? सर वो बस ये बता दें, वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो क्यों किया आपने? हमने अज्यूम किया, देखो हमने दो केसेस माने थे ना। एक केस ये माना था कि भाई लास्ट पॉइंट पे जो है सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो मूव नहीं करेगा, स्टॉप हो जाएगा, उसका मोशन खत्म हो जाएगा, राइट। ये देखो दो केसेस पॉसिबल है ना, कि आपने इतना ही फ्यूल डाला सिर्फ उसके अंदर कि सिर्फ वो यहीं तक पहुंच पाए, आगे नहीं जा सका, राइट। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि वो यहाँ से आगे चला गया। तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ से पहले ही रुक गया। अगर पहले रुक जाएगा तो हमारा कंसर्न ही नहीं है, क्योंकि वो काम हम पहले कर चुके हैं, राइट। सही हो गया। सो हमने या तो यहाँ तक पहुंचाना है, यहाँ से बाहर जाना है, राइट। तो बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, हम अंदर अंदर जाते हैं, राइट। तो हमने यहाँ तक पहुंचा दी, राइट। सो चूंकि वो स्टॉप मूविंग है, इस वजह से हमने इसको जीरो ले लिया। समझ रहा है भाई? है ना, बोल जी भाई? ओके। अच्छा जी, आ जाओ भाई। सो ये बात हमारी हो गई, एस्केप स्पीड भी हमारे पास आ गई, सही है। और अगर तुम्हारे पास एक ही प्लेनेट है, सही, अगर तुम्हारे पास एक ही प्लेनेट है, सही है, तो उसके अंदर जो है ना वो तुम एस्केप स्पीड को फिर रिलेट भी कर सकते हो, सही है। फॉर द सेम प्लेनेट तुम एस्केप स्पीड को रिलेट कर सकते हो, ओके। फॉर द सेम प्लेनेट, बल्कि ना करो यार, छोड़ो उसको, छोड़ो। अच्छा जी, अब आ जाओ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की ग्राफ देख लो। आखिरी चीज़ है, बस आखिरी चीज़ है, अल्लाह के फजल करम से भाई ये चैप्टर कंप्लीट होने लगा है, सही, बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो, सही। आखिरी आखिरी चीज़ है, सही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की ग्राफ बहुत दफ़ा आता है, एक एक ऑब्जेक्ट का और दो ऑब्जेक्ट का, एंड दैट्स इट, सही है। अच्छा जी, तुम जरा फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला याद कर रहे हो? कर लिया? बता दो भाई। हमने कहा कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव जी एम ओवर आर, राइट। ओके। अच्छा। सो अब हम जो ग्राफ बनाते हैं वो हमारे पास आ जाता है। एक सेकेंड। ओके। क्योंकि भाई नेगेटिव है सारी वैल्यूज, तुम्हें पता है, हम फटा कर चुके हैं अभी थोड़े दिनों पहले। तो हमें ये चीज़ पता है, हमने इसको ले लिया इसी तरह से, सही है। थोड़ा सा इसको एक लाइन ऊपर कर देते हैं ताकि हमारी जो है ना गाड़ी चल सके, सही है। हम जो ग्राफ बना रहे हैं बच्चों, वो हम बना रहे हैं डिस्टेंस इन मीटर्स एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सही है। यूनिट बताओ भाई, जूल्स पर केजी। ओके। अच्छा जनाब, अब देखो, अगर तुम अगेन 4 आर तक के लिए बना दो, 1 2 3 4 5 6। ओके। सो अब देखो बच्चों, कि अगर तुम जो है, लेट्स से तुम्हारा, मैं नहीं यार, मैं ज़रा वही ऊपर वाली चीज़ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एक सेकंड दो ज़रा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट मुझे जो है ये वाली चीज़ कॉपी पेस्ट करनी है। अबे ग्राफ कहाँ करवाए थे? अरे हमारे इसका ग्राफ नहीं करवाया मैंने। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? यार ये रहा ना, ये रहा, सॉरी गलती हो गई। सही, ये मेरे पास आ गया, इसको जरा मुझे कॉपी पेस्ट कर लेने दो। कॉपी एंड पेस्ट। अच्छा जी देखो, अब सीन ये है, यहाँ पे हमें, सही है। सीन ये, अगर मैं इसको यहीं पे पेस्ट कर दूँ, पेस्ट, सही है। सो अब बेसिकली मैं मूव कर रहा हूँ R से 4 R तक, सही हो गया। R से 4 R तक का डिस्टेंस में मूव कर रहा हूँ, सही है। और लेट्स से कि भाई मैंने ले लिया R, 2R, 3R एंड 4R। ओके। ये मैंने डिस्टेंस ले लिया, सही है। और ये मेरे पास है, दिस इज V0, ओके, एट द सरफेस, राइट। अब देखो क्या करोगे तुम, कि भाई यहाँ पे जो है ना, इस पॉइंट पे,
सॉरी, इस पॉइंट पे जो है, इस पॉइंट पे मेरे पास जो है ना फाई फाई नॉट है, राइट, एट आर, राइट। आगे आगे का निकाल लेते हैं। अब तुम्हें तुम्हें दिख रहा है कि देखो, अगर तुम इसको रिलेट करना चाहो तो तुम कैसे रिलेट करोगे? फाई वन आर वन इज इक्वल्स टू फाई टू आर टू, राइट। सिंपल सा सेंस बनेगा, सही, सिंपल सा सेंस, ओके। दो चीजों को रिलेट करो, सीधी सीधी चीज बन जाएगी, राइट। सो अब अगर तुम आर पे निकाल लो, टू आर, अब आर पे तुम्हें पता है कि भाई एट आर वी हैव फाई नॉट, सही है। सो इधर जो है, इधर तुम्हें जो है ना, वो तुम्हें ये पता चल जाएगा, सही, ये तुम्हारे पास आ जाएगा यहाँ पे, सही है। एंड सही है। सो तुमने लगा दिया, तुमने पॉइंट लगा दिया भाई, ये लग गया तुम्हारा पॉइंट, ओके, पहला पॉइंट, ओके। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट निकाल लो भाई, टू आर पे निकाल लो। क्या करोगे भाई टू आर पे? कोई बता सकता है क्या करेगा? क्या करोगे टू आर पे? फाई नॉट आर इज इक्वल्स टू फाई टू एंड देन टू आर, राइट, टू आर, सही है। जब इसको डिवाइड कर दोगे तुम, तो ये हो जाएगा फाई नॉट आर, सही है। और थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, जगह तंग हो रही है, सही है। फाई नॉट आर डिवाइडेड बाय टू आर इज इक्वल्स टू फाई टू, ओके। आर से आर कैंसिल कर दो, फाई नॉट ओवर टू बच गया, 0.5, एग्जैक्टली हाफ डिक्रीज हो जाएगा, राइट। सो हाफ में तुम बना रहे हो। सो एक दो तीन चार पाँच छः, छः डब्बे हैं, तो नेक्स्ट जो है वो तीन डब्बे बना दो, एक दो तीन, यहाँ पे आ जाएगा, सही हो गया। ये तुम्हारे पास आ गया, ओके। सर ये अच्छा आप जना, दोबारा कर सकते हैं इसमें? क्या क्या बताऊँ भाई? ग्राफ या जो फिर टू आर कर रहा था। टू आर पे पॉइंट लगाने वाली चीज़ बताऊँ? जी, और वो कैलकुलेशन। ओके, कैलकुलेशन या फिर जो है वो पॉइंट, वो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन, ओके। भाई देखो, मैंने एक जो है, अच्छा जी, एक अगर मैंने पॉइंट ले लिया, मैंने एक पॉइंट ले लिया सरफेस पे, सही है। और मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया है यहाँ पे, सही, इस पॉइंट पे। पहला पॉइंट मैंने ले लिया सरफेस पे, सरफेस पे मेरे पास है फाई नॉट, ओके। और उस पर जो अब आर की वैल्यू है वो आर, कैपिटल आर ले लेते हैं अगर तुम्हें मसला हो रहा है। सो तुम कैपिटल आर ले लो, राइट। फाई नॉट और आर है, सही हो गया, पहली चीज हो गई। अच्छा जी, दूसरी चीज, अब हमें यहाँ पे जो है ना फाई टू की क्या वैल्यू होगी एट द डिस्टेंस ऑफ टू आर, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो हमने डिस्टेंस हमें पता है, सही है, और हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, बस ये कर रहे हैं, समझ रहे? हाँ जी। और आप इसको जब डिवाइड करोगे, तो आपके पास जाएगा फाई नॉट आर डिवाइडेड बाई टू आर इज इक्वल्स टू फाई टू, राइट। आर से आर कैंसिल कर दो, you'll गेट फाई टू। क्लियर भाई, समझ रहे हैं? जी। सही हो गया। और चूंकि डिवाइड बाई टू है, 0.5 है, यानी इसका एग्जैक्टली हाफ वैल्यू मैंने लगा दी, राइट। अच्छा जी, फिर इसी तरह से जब थ्री से करोगे तो थ्री डिवीजन में आ जाएगा, राइट। सो फाई नॉट ओवर थ्री इज बेसिकली इक्वल टू फाइव थ्री, राइट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। फोर पे करोगे तो फोर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। सो 0.33, 33% भाई, 33% समवेयर यहाँ पे आ जाएगा। हम्म, इसके आधे से कम पे आएगा, यहाँ पे ले लो, सही है। 33% ये आ जाएगा, सही है। और 0.25, जब तुम फोर पे करोगे तो 0.25 आ जाएगा, राइट। और 0.25 तुम्हारे पास जो होगा वो इसके जो है और भी नीचे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, राइट, इधर कहीं पे आ रहा होगा, सही है। 0.25 समवेयर हेयर, सही हो गया। ये तुम्हारे पास बन जाएगा, सही है। अब जरा इसको जो है ना ज्वाइन कर लो भाई, सही, ये तुम्हारे पास हो गया ज्वाइन, सही है। सही, समवॉट लाइक दिस, ओके। ये तुम्हारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्राफ बन गया, राइट। एक आखिरी चीज बतानी, अच्छा याद रखना कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है ना वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होता है, राइट। इनसाइड द प्लेनेट या इनसाइड द स्फीयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, राइट। ग्रेविटेशनल फील्ड इंक्रीजिंग होता है लाइक दिस, जो कि हमने बनाया नहीं है, लेकिन ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, ओके। सही हो गया बच्चों, क्या ये बात तुम्हें समझ में आती है? किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भाई दो दो ग्राफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास एंड करेंगे, आखिरी चीज है, सही है।
सो अगर मेरे पास दो ग्राफ हैं, तो दो प्लेनेट हैं, इसकी भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं भाई। और उन दो प्लैनेट्स का जो है ना मैंने ग्राफ बनाना है, सही है। सो उसके लिए जो है ये आ गया, सही है। कॉपी एंड तुम चले जाओ नीचे, पेस्ट, सही है। अच्छा जनाब, अब लेट्स से भाई मान लो मेरे पास दो प्लैनेट है, ये दो मासेस हैं, सही। अब इनके बिटवीन में मुझे जो है ना वो बनाना है, सही। क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है तो इस वजह से मैं ये सब चीज़ें मिटा दे रहा हूँ, सही है। सही हो गया। और ये इसकी तो मैं ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, सही है। डिस्टेंसेस बाय द वे मैंने तुम्हें मेंशन किए हुए, सही है। तुम दोबारा से मेंशन करवाना चाहो तो तुम ये लो, सही हो गया। ये एक डिस्टेंस आ गया, सही हो गया। एंड यहाँ से यहाँ तक तुम्हें डिस्टेंस जो है वो मैंने एक्स दिया हुआ है सेम है, सही है। वो तुम्हें पता चल गया डी माइनस एक्स है, सही है। अच्छा जी, अब जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन बिटवीन विल बी द समेशन ऑफ द टू वैल्यू, राइट। अगर तुम्हें जो है वो नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, सही है। नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सही है, इज बेसिकली इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू द अर्थ, ओके, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू द मून, ओके, सही हो गया। क्यों भाई? क्योंकि जो है वो दोनों तुम्हारे पास जो है दोनों तुम्हारे पास मासेस हैं और दोनों का इफेक्ट आएगा, और जो है पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी तुम ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते अपने हिसाब से, राइट। अच्छा जनाब और तुम दूसरी बात ये कहोगे, सर ये फाइ इट किसको रेफर करते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बच्चा, इट कैन नेवर बी जीरो इन बिटवीन द प्लैनेट्स, ओके। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है, नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ओके। बिटवीन द प्लैनेट वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, सही हो गया। ये दो चीजें हो सर गई वो तुम्हारे पास। पहले तो हमने पढ़ा था कि जीरो हो सकते हैं, नहीं? ब्रो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं था ना, वो तो ग्रेविटेशनल फील्ड थी जो कि वेक्टर क्वांटिटी थी, कैंसिल आउट हो रही थी, समझ रहे? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी थी, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, गेटिंग ना? बस ये कॉन्सेप्ट है, सही हो गया। अच्छा जी, आ जाओ भाई, आखिरी आखिरी चीजें, सही है। आखिरी आखिरी चीजें बस साथ दे दो, वो निपटाने लगे हैं जल्दी जल्दी। अच्छा, तो तुम्हारे पास ये चीज आ गई। अब अगर तुमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए, नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए काम करोगे, सो क्या करोगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेट, ओके, इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द अर्थ प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू द मून, ओके। एक बात हो गई। फिर उसके बाद नेगेटिव जी एम ओवर एक्स, राइट, प्लस एंड देन नेगेटिव जी एम ओवर आर डी माइनस एक्स, राइट। डिस्टेंसेस हमें दिए हुए ऊपर, राइट। ये डिस्टेंसेस दिए हुए, सही हो गया। एक है एक्स, सही है, और एक है डी माइनस एक्स इफ वी आर वर्किंग एट दिस पॉइंट, ओके। सही, यहाँ पे ये मेरे पास आ गया, क्लियर। बस इससे आगे इसमें तुम कुछ भी नहीं करोगे, सही। अब इससे आगे अगर तुम्हें वैल्यूज दी हुई होंगी तो उन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करोगे, बट यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, राइट। ये हो गया। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं फिर एंड होगा, हो जाएगा, बस आखिरी चीज, सही है। सिर्फ ग्राफ हमें स्केच करना है, सही है। अच्छा जी, ये आ गई एक की सरफेस, ये आ गई दूसरे की सरफेस, सही है, ओके ओके। अच्छा जी, अगर तुम अर्थ को मान रहे हो भाई, तो अर्थ के जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होने वाला है वो ज्यादा होने वाला है, बिकॉज उसका मास ज्यादा है, राइट। मून का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कम होने वाला है क्योंकि उसका मास कम है, राइट। ये बात क्लियर होती है। सेंटर वाला जो पॉइंट है, जो मिनिमम वाला पॉइंट होगा, वो अर्थ से दूर आएगा और मून से करीब आएगा, राइट। सो तुम्हारा जो ग्राफ बन रहा होगा बच्चों, वो तुम्हारे पास बन रहा होगा इस तरीके से। इनसाइड द प्लेनेट कांस्टेंट, ओके, इनसाइड द प्लेनेट कांस्टेंट, राइट, इनसाइड द प्लेनेट कांस्टेंट, राइट, एंड आउटसाइड द प्लेनेट
decreases like this and then increases in the opposite direction like that. ओके भाई। अच्छा एक सेकंड, थोड़ा गलत बन गया। ओके, और यहाँ से जो है ये तुम्हें इस तरह से दिखेगा, राइट। ओके, सही हो गया। अच्छा, बस ये तुम्हारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक्सिस अगर मार्क करना चाहो। ये तुम्हारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, राइट, रिजल्टेंट ग्रेविटेशन, राइट। नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ये, राइट। नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन दोनों का सम से निकल के आ रहा होगा, ओके। अच्छा जी, और तुम्हारे पास जो ये वाला पॉइंट होगा बच्चों, दैट विल बी द मिनिमम पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट होगा, राइट। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या होगा, मिनिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होने वाला है, ओके। सही हो गया। सो ये तुमने बता दिया कि भाई मिनिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ पे आ रहा है, सही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने कहा भाई जीरो नहीं हो सकता, मिनिमम होगा। सो वो मिनिमम हमने कह दिया कि भाई यहाँ पे जो है ना, पोटेंशियल विल बी मिनिमम, सही है। मिनिमम पोटेंशियल, पोटेंशियल मिनिमम, राइट। और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगी, राइट। ग्रेविटेशनल फील्ड इस पॉइंट पे जीरो होगी, राइट, जीरो। सही हो गया। ये बात तुम्हें बता दी, राइट। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई सेंटर वाला पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली सेंटर में नहीं आएगा, बिकॉज मासेस आर डिफरेंट, राइट। अगर मासेस सेम होते तो जो मिनिमम पॉइंट है वो सेंटर में होता है, राइट। तुम यहाँ पे ये पॉइंट ऐड कर सकते हो कि, सर यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड जीरो कैसे? बता देता हूँ भाई, वो नल पॉइंट वाली चीज है ना। एक सेकंड दे दो, इफ मासेस आर इक्वल देन। सर आपने तो कहा था कि जीरो नहीं होता इन बिटवीन। अबे जानू, पोटेंशियल का ना दो अलग अलग चीजें, अलग क्वांटिटी अलग अलग है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अलग क्वांटिटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड अलग क्वांटिटी है, समझ रहे हैं ना। पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, फील्ड जीरो होगा, सही। इसीलिए देखो मैं सारी चीजें लिख रहा हूँ, कोई चीज मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, सही है। मैं वो भी लिख देता हूँ। अच्छा, द masses यहाँ इफ पे द वाई masses, एक्सिस पे हाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, जी भाई, वाई एक्सिस पे हाँ ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशन। पोटेंशियल है। ग्रेविटेशनल फील्ड का इस ग्राफ से रिलेशन क्या है वो भी मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट दे दो बस। इफ द masses आर इक्वल देन मिनिमम पॉइंट विल बी विल बी इन द सेंटर, ओके। यार रेयान आया हुआ है, रेयान रेयान रेयान, लेट मी सी। रेयान भाई गायब लग रहे हैं मुझे, ओके सही हो गया। सही है, ये एक बात हो गई, सही है। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड मैंने कहा जीरो है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो मिनिमम है, वो मेरे पास हो जाएगा मिनिमम, ओके। अच्छा जी, अब फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन क्या है जरा उसको भी देख लो, फॉर्मूला देख लो, समझ में आ जाएगा, सही है। अगर तुम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला देखो, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तुम्हारे पास है -GMM, GM/R, राइट। और जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो तुम्हारे पास आने वाला है GM/R², राइट। सर इनमें फर्क क्या है? किस चीज में? ये दोनों में। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है, ये बेसिकली जो है ना, अगर तुम इसका फॉर्मूला याद करो, इसकी डेफिनेशन याद करो, तो ये हमारे पास होता है एनर्जी, या एनर्जी पर यूनिट मास, सही है। और ये होता है फोर्स पर यूनिट मास, ओके। समझ गया। तो एक फोर्स को रिलेट करे, एक एनर्जी को रिलेट करे, गेटिंग ना भाई। ये हमारे पास है फोर्स पर यूनिट मास, ओके। सही हो गया। सो एक एनर्जी पर यूनिट मास है और एक फोर्स पर यूनिट मास है, बस ये फर्क है, सही हो गया। और तुम्हें पता है कि भाई
एनर्जी स्केलर होती है, फोर्स वेक्टर होती है, सही है। सो उसी हिसाब से तुमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट। फोर्स की डायरेक्शन होगी, राइट, एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होगी, राइट। सो इसी वजह से जो है एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, फोर्स जीरो हो सकती है, राइट, बिकॉज ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। ब्रो बहुत दफा आ रहे होते हैं ग्राफ, इस वजह से मैं थोड़ा सा ना इसमें ख्वारी कर रहा हूँ, राइट। सो दे गिव यू मेनी टाइम। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वेक्टर है और फील्ड स्केलर। क्या दोबारा बोलो दोबारा। आपने यही बोला कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वेक्टर है और जो ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल है वो स्केलर स्केलर। है, इसके ना उल्टा है ना, ये स्केलर है, तो ये वेक्टर है, राइट। एंड दिस कैन गो टू जीरो, राइट, सही है। कैन नॉट बी जीरो, राइट, और कैन बी, कैन बी जीरो, राइट, सही हो गया। बस ये कॉन्सेप्ट है भाई, सही हो गया ना। सो ये तीन चीजें बस आपको पता होनी चाहिए, सही। यानी ये जो कैन बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो, ग्राफ से रिलेटेड है बाय द वे, ओके। कि इनका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कैन बी जीरो और कैन नॉट बी जीरो, सही है। और बाकी ये सब चीजें ऐसे ही हैं, सही। थोड़ा सा दिमाग खराब करेगा ये चैप्टर, ये शायद थोड़ा ज्यादा ही कर देगा, या बल्कि पूरा ही कर देगा, सही है। बट भाई बस सिर्फ ये चैप्टर जो है ना थोड़ा सा बदतमीजी सा है, सही। इस चैप्टर के क्वेश्चन भी थोड़े से बदतमीजी से आएंगे, बट आगे के चैप्टर्स में इतना ज्यादा मसले मसाइल नहीं होंगे, सही है क्या। बस ये तुम्हें पता होना चाहिए, सही। अगर जो है वो तुम इसके अ, क्या इनका कोई रिलेशन बन सकता है? नहीं, वैसे ऐसे कोई रिलेशन नहीं बन रहा। इसका जो है ना फोर्स से रिलेशन बन जाएगा, ग्रेडियंट ग्रेडियंट और एरिया का रिलेशन बनता है, बट खैर छोड़ो छोड़ो, भी फिलहाल मैं नहीं बता रहा, सही। तो बस फिलहाल जो है तुम्हें भी बस सिर्फ इतना पता होना चाहिए, ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो, सारी चीजें तुम्हारे जहन में नहीं बैठेंगी, सही है। जो जो चीजें तुम्हारे जहन में बैठानी है ना तुम्हें, बस वो आखिरी एक दफा सुन लो, सही है। तुम्हारे जहन में जो जो चीजें तुम्हें बिठानी है वो चीजें सुन लो एक दफा, उसके बाद निकल लेना, सही है। देखो, पहली चीज इस चैप्टर के अंदर जो फोर्सेस हमने पढ़ी है, सही है। ग्रेविटेशनल फील्ड का तुम्हें फॉर्मूला जहन में होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड के ग्राफ जहन में होने चाहिए, सही, वन प्लेनेट वाला, सही है। उसके बाद जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला जहन में होना चाहिए, राइट। एंड केपलर्स लॉ जहन में होने चाहिए। दीज आर द फोर थिंग इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, पहले वाले पार्ट के अंदर, राइट। ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला, सही है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला, केपलर्स लॉ वाला फार्मूला, राइट, और ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ, ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है पहली वाली चीज के अंदर। दूसरी वाली चीज के अंदर भाई, एस्केप स्पीड, दोबारा शुरू से देख लो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप स्पीड और इसका ग्राफ, ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों के अंदर चार चार चीजें इंपॉर्टेंट है, राइट। पहले वाले के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, राइट, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट डेफिनेशन वगैरह, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। और फिर उसके बाद जो है तुम्हारे पास जो दूसरी चीज है केपलर्स लॉ वाला फॉर्मूला, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, एंड तो ग्राफ है, सही है। और जो यहाँ ये वाला जो चैप्टर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाला फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, डेरिवेशन किसी की भी नहीं आती सिवाय केपलर्स लॉ के, डेरिवेशन किसी की भी नहीं है, ओके। सो केपलर्स लॉ, सॉरी, यहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल का ग्राफ एंड एस्केप स्पीड, बस ये तीन, उसकी डेरिवेशन किसी की भी नहीं है, सही हो गया। बस चलिए, ये से बात बोलिए, क्या बोल रहे हैं। Sir, in Kepler's law, will they only ask derivation or something else as well? ब्रो वो डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं, ओके। दे कैन आस्क यू द ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन एज वेल, दे कैन आस्क यू द न्यूमेरिकल क्वेश्चन एज वेल, ओके। सो यू शुड नो केपलर्स लॉ वेरी वेल। इसके अलावा तुम्हें जो चीज़ आनी चाहिए वो बस सिंपल सिंपल से आएगी तो भी चल जाएगा, राइट। बाकी और कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। बस ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जिंदगी सुकून में अब हमारी, सही। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है, कल हमने क्वेश्चंस करने हैं, ओके। सो कल वाली क्लास में आ जाना, सही, क्वेश्चन करेंगे फिर ये चैप्टर एंड करेंगे, सही है। टिल देन बच्चों, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़ भाई, काफी अल्लाह हाफिज़।